नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे पौधे की पड़ताल करने जा रहे हैं जो भारत के लगभग हर घर के आंगन की शान है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक प्रतीक है, एक परंपरा है और आयुर्वेद का एक अनमोल खजाना है। हम बात कर रहे हैं तुलसी की। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो तुलसी के पौराणिक इतिहास से लेकर उसके गहरे आयुर्वेदिक विज्ञान तक जाते हैं। और हम इस सफर में प्राचीन संहिताओं के जो श्लोक है ना, उन्हें अपना गाइड बनाएंगे। हाँ, तो आज का हमारा मकसद है इस साधारण से दिखने वाले पौधे के पीछे की जो असाधारण कहानी है उसको समझना, मतलब इसकी आत्मा से लेकर इसके विज्ञान तक। बिल्कुल। और ये समझना कि आयुर्वेद तुलसी को इतना ऊंचा दर्जा आखिर देता क्यों है। ये चर्चा एक कहानी की तरह होगी। कहानी की तरह? हाँ, जो वृंदा की पौराणिक कथा से शुरू होगी। फिर हम भाव प्रकाश निघंटू जैसे ग्रंथों के श्लोकों के माध्यम से इसके नामों के अर्थ को खोलेंगे। अच्छा। और फिर इसके आयुर्वेदिक गुणों यानी रस, गुण, वीर्य, विपाक और शरीर पर उसके प्रभाव तक जाएंगे। ये एक तरह से किसी के पूरे व्यक्तित्व को समझने जैसा होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले इसकी कहानी से ही शुरू करते हैं। कहते हैं किसी भी चीज के गुण को समझने के लिए उसकी उत्पत्ति को समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। और तुलसी की उत्पत्ति की कहानी हमें मिलती है पद्म पुराण और स्कंद पुराण में। हाँ, और ये कहानी इसके दिव्य स्वरूप की नींव रखती है। कथा एक शक्तिशाली असुर राजा की है, जलंधर, और उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा की। बिल्कुल। वृंदा की भक्ति और उनके सतीत्व की शक्ति एक अभेद्य कवच की तरह थी। इतना शक्तिशाली कवच कि कोई भी देवता जलंधर को हरा ही नहीं सकता था। हाँ, तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। तो देवताओं के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। उन्हें संसार को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना था जो शायद नैतिक रूप से सही नहीं था। ठीक कहा आपने। सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु को जलंधर का रूप धारण करना पड़ा। और वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना पड़ा। जी। और जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। और उसी श्राप से वे शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए। हाँ, और वृंदा का क्या हुआ? अपने पति की मृत्यु और अपने साथ हुए छल से दुखी होकर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया। क्या वरदान? कि वह तुलसी के पौधे के रूप में अमर हो जाएंगी और हमेशा पूजनीय रहेंगी। यहाँ तक कि विष्णु जी ने कहा कि वे शालिग्राम के रूप में तुलसी के बिना कोई भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसी घटना से तुलसी का जन्म हुआ। बिल्कुल। और इसका गहरा सांस्कृतिक संबंध देखिए। वृंदावन का शाब्दिक अर्थ ही है वृंदा का वन। वृंदा का वन यानी तुलसी का वन। वाह, ये कथा तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति और दिव्यता का एक जीवित प्रतीक बना देती है। बिल्कुल। ये अद्भुत है। एक तरफ ये दिव्य कहानी है और दूसरी तरफ इसका ठोस वानस्पतिक स्वरूप जिसे हम अपने आंगन में देखते हैं। और हमारे ग्रंथों ने इसके नामकरण में भी इसी दिव्यता और गुणों को पिरोया है। भाव प्रकाश निघंटू में इसके नामों का एक बहुत सुंदर श्लोक है। सुनाइए। तुलसी सुरसा ग्राम्या सुलभा बहुमंजरी अपेत राक्षसी गौरी भूतघ्नि देवदुंदुभी। यह श्लोक एक तरह से इसके पूरे चरित्र को ही खोलकर रख देता है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। पहला नाम तो तुलसी ही है जिसका अर्थ है अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना ना हो सके। सही। लेकिन सुरसा का क्या मतलब है? सुरसा यानी सूरस, जिसका रस उत्तम हो। ये सीधे सीधे इसके औषधीय गुणों की ओर पहला संकेत है। अच्छा। फिर आता है ग्राम्या और सुलभा। ये तो बिल्कुल सच है। मुझे नहीं लगता भारत में कोई ऐसा गांव होगा जहां तुलसी ना मिले। मतलब मेरे बचपन में तो घर के आंगन में तुलसी का होना उतना ही जरूरी था जितना दरवाजे पर ताला होना। सही बात है। ये सचमुच सुलग है। और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जो सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन अगला नाम देखिए, भूतघ्नि। ये बहुत गहरा है। भूतघ्नि, इसका मतलब है भूतों को नष्ट करने वाली। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये किसी अलौकिक शक्ति की बात हो रही है? यही तो आयुर्वेद की खूबसूरती है। यहाँ भूत का अर्थ सिर्फ अलौकिक शक्तियां नहीं है, तो फिर बल्कि वो सब कुछ है जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। इसमें रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव मतलब पैथोजेंस, विषाणु, वायरसेस। अच्छा। और यहाँ तक कि नकारात्मक मानसिक ऊर्जा भी शामिल है। तो भूतघ्नि का मतलब है एक शक्तिशाली एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल और नकारात्मक ऊर्जाओं को साफ करने वाली। वाह, एक ही शब्द में इतना कुछ! ये तो इसके आध्यात्मिक और औषधीय दोनों गुणों को एक साथ दर्शाता है। बिल्कुल। तो
इन नामों और कहानियों से परे जब हम असली चिकित्सा ग्रंथों की बात करते हैं, जैसे चरक संहिता या सुश्रुत संहिता, तो वहां तुलसी को किस नजर से देखा गया है? बहुत विशेष दर्जा दिया गया है। आचार्य चरक ने इसे श्वासहर महाकषाय में रखा है, श्वास हर महाकषाय। यानी सांस की बीमारियों को ठीक करने वाली 10 सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटियों में से एक। अच्छा। और आचार्य सुश्रुत ने इसे सुरसादी गण में वर्गीकृत किया है, जो कफ और कृमि को नष्ट करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इसे एक रसायन माना गया है। रसायन यानी जो उम्र को बढ़ाए और रोग को बरूर रखे, एक तरह का एंटी एजिंग टॉनिक कह सकते हैं। बिल्कुल, पर ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। अब सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद ये सब तय कैसे करता है? इसके लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक ढांचा है। और वो क्या है? उसे हम रस पंचक कहते हैं। ये किसी भी जड़ी बूटी की पूरी शख्सियत को समझने जैसा है। दिलचस्प। तो चलिए तुलसी की शख्सियत को इस रस पंचक के नजरिए से समझते हैं। इसके लिए भी भाव प्रकाश का एक और श्लोक हमें रास्ता दिखाता है। कौन सा? तुलसी कटुका तिक्ता हृदयोष्णा दाह पित्तकृत दीपनी कुष्ठ कृच्छास्त्र पार्श्व रुख कफवातजित। वाह। ये श्लोक इसके गुणों और कर्मों की कुंजी है। सबसे पहले आता है रस, यानी स्वाद। श्लोक कहता है कटुका तिक्ता, मतलब ये स्वाद में कटु तीखी और तिक्त कड़वी है। हाँ, तुलसी की पत्ती चबाते ही वो एक तीखा थोड़ा कड़वा सा स्वाद आता है जो जुबान पर देर तक रहता है। जी। तो कटु रस शरीर में अग्नि को बढ़ाता है, पाचन को सुधारता है और स्रोतों यानी चैनल्स को खोलता है। और तिक्त रस? तिक्त रस हल्का और सूखा होता है। ये खून को साफ करता है और किसी भी तरह के स्राव को सुखाने का काम करता है। अब आते हैं इसके गुण पर, यानी भौतिक गुण। ये लघु यानी हल्की और रूक्ष यानी सूखी है। हल्की और सूखी, इसका मतलब ये शरीर में भारीपन और गीलेपन को कम करती होगी। जैसे सर्दी जुकाम में होता है ना, जब शरीर में कफ की वजह से भारीपन और चिपचिपापन महसूस होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये सीधे तौर पर कफ के गुणों के विपरीत काम करती है। अच्छा। अब आते हैं इसकी शक्ति पर, जिसे आयुर्वेद में वीर्य कहते हैं। श्लोक कहता है उष्णा। उष्णा मतलब इसका वीर्य उष्ण यानी गर्म है। जी। अच्छा, तो ये गर्म है। इसका मतलब ये शरीर में जाकर गर्माहट पैदा करती है। शायद इसीलिए लोग सर्दी जुकाम में इसका काढ़ा पीते हैं। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल है। कई लोग गर्मी में ठंडक के लिए तुलसी का शरबत पीते हैं। अगर ये गर्म है तो ये कैसे काम करता है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये आयुर्वेद की सूक्ष्मता को दिखाता है। यहाँ उष्ण का मतलब जलन पैदा करने वाली गर्मी नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि ये शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाती है, खून का दौरा तेज करती है और बंद स्रोतों को खोलती है। सर्दी जुकाम में शरीर ठंडा पड़ जाता है और तुलसी उसे अंदर से जगाकर गर्मी देती है। और शरबत में? शरबत में इसकी मात्रा कम होती है और साथ में चीनी, नींबू जैसी ठंडी चीजें होती हैं जो इसके प्रभाव को संतुलित कर देती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और पाचन के बाद इसका असर कैसा रहता है? मतलब इसका विपाक क्या है? इसका विपाक भी कटु, तीखा होता है। यानी पाचन के बाद भी इसका शरीर पर हल्का, सूखा और उत्तेजक प्रभाव बना रहता है। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें, कटु तिक्त रस, लघु रूक्ष गुण, उष्ण वीर्य और कटु विपाक। हाँ, तो शरीर के दोषों यानी वात, पित्त, कफ पर इसका क्या असर होता है? इसका निष्कर्ष श्लोक के अंत में ही है। कफ वात जित, यानी ये कफ और वात दोष को जीतने वाली है। ये वाता कफर है? बिल्कुल। लेकिन श्लोक में एक चेतावनी भी है, दाह पित्तकृत। दाह पित्तकृत यानी ये दाह, जलन और पित्त को बढ़ा सकती है। इसका मतलब जिन लोगों को एसिडिटी, सीने में जलन या बहुत ज्यादा गर्मी की समस्या है, उन्हें इसे सावधानी से लेना चाहिए। बिल्कुल। आयुर्वेद में कोई भी चीज सबके लिए एक जैसी नहीं होती। ये जड़ी बूटी की शक्ति और शरीर की प्रकृति दोनों का सम्मान करता है। ये रस पंचक का ढांचा तो कमाल का है। ये एक तरह से पौधे का पूरा बायोडेटा तैयार कर देता है। सही कहा। तो इस बायोडेटा के आधार पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि तुलसी बुखार या खांसी पर ही काम करेगी? मतलब इसके कॉन्क्रीट एक्शंस या कर्म क्या हैं? श्लोक में इसका भी वर्णन है। पहला कर्म है दीपनी। दीपनी मतलब? यानी जो पाचन अग्नि दीपन को बढ़ाती है। फिर हृद, जो हृदय के लिए हितकारी है।
ये रक्तचाप को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, इसलिए इसे रिद्ध कहा गया है। और श्वसन प्रणाली के लिए तो ये प्रसिद्ध है ही। हाँ, इसीलिए इसे कास घन, खांसी नाशक और श्वास रोगों में लाभकारी कहा गया है। इसके अलावा ये पार्श्वरुक यानी छाती और पसलियों के दर्द को भी दूर करती है, जो अक्सर निमोनिया या ब्रोंकाइटिस में होता है। लेकिन इन सब गुणों के अलावा स्रोत में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, तुलसी का प्रभाव। ये क्या है? इसे रस पंचक से कैसे अलग समझें? प्रभाव आयुर्वेद का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। ये किसी जड़ी बूटी की एक अद्वितीय क्रिया होती है, जिसे केवल उसके रस, गुण, वीर्य विपाक के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। अच्छा। यह उसकी अपनी एक अनोखी शक्ति या कह सकते हैं जीनियस है, जैसे किसी मणि या रत्न का प्रभाव होता है। तो तुलसी का ऐसा क्या प्रभाव है जो सिर्फ इसके गुणों से नहीं समझा जा सकता? तुलसी का प्रभाव है प्राण शक्ति वर्धन। यह सिर्फ बीमारियों को ठीक नहीं करती, बल्कि जीवन शक्ति यानी प्राण को बढ़ाती है। प्राण शक्ति को बढ़ाती है। हाँ, ये हमारे शरीर की ऊर्जा को एक उच्च स्तर पर ले जाती है। ये पाचन अग्नि को बहुत सूक्ष्मता से जगाती है, बिना पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ाए। और मन पर? ये मानसिक स्पष्टता, जिसे हम सात्विक बुद्धि कहते हैं, और एकाग्रता को भी बढ़ाती है। यही कारण है कि यह सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि एक समग्र टॉनिक है, जो शरीर और मन दोनों को पोषण देता है। तो हमारे प्राचीन चिकित्सकों ने इस पावर हाउस का इस्तेमाल सिर्फ पत्तियां चबाने तक ही तो सीमित नहीं रखा होगा। उन्होंने इसे जरूर शक्तिशाली औषधियों में भी इस्तेमाल किया होगा। निश्चित रूप से। आयुर्वेद में इसके अनगिनत योग हैं, लेकिन 2 प्रमुख उदाहरणों पर नजर डालते हैं जो आज भी बहुत प्रचलित हैं। बताइए। पहला है त्रिभुवन कीर्ति रस, नाम को सार्थक करती है। ये हर प्रकार के ज्वर यानी बुखार के लिए आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध औषधियों में से एक है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? इसके निर्माण में शुद्ध हिंगूल, वत्सनाभ और त्रिकटु मतलब सौंठ, मिर्च, पिपली जैसी बहुत तीक्ष्ण और शक्तिशाली सामग्रियां होती हैं। लेकिन इसमें तुलसी की भूमिका असाधारण है। वो कैसे? इन सभी शक्तिशाली सामग्रियों को तुलसी के ताजे स्वरस में बार बार घोटा जाता है। इस प्रक्रिया को भावना देना कहते हैं। भावना देना? जी। यहाँ तुलसी सिर्फ एक घटक नहीं है, बल्कि एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट और एक वाहक, एक वेहिकल का काम करती है। वाह! ये वत्सनाभ जैसे विषैले द्रव्यों के विष को कम करती है और बाकी जड़ी बूटियों के गुणों को बढ़ाकर उन्हें शरीर की सूक्ष्मतम कोशिकाओं तक पहुंचाती है। ये एक तरह से ऑर्केस्ट्रा की कंडक्टर है, जो सभी को साथ लेकर चलती है। तो यह सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं, बल्कि पूरी फॉर्मुलेशन की जान है। और दूसरा उदाहरण? दूसरा है तुलसी घनवटी। ये एक तरह से आधुनिक शास्त्रीय योग है। घनवटी, ये सुनने में ही थोड़ा आधुनिक लगता है। क्या ये आज की जीवन शैली के लिए बनाया गया है? मतलब जिसके पास रोज ताजी पत्तियां तोड़ने या काढ़ा बनाने का समय नहीं है, वो बस एक गोली ले ले। बिल्कुल, ये शास्त्रीय ज्ञान का आधुनिक रूपांतरण है। घन का मतलब है सांद्र अर्क या सॉलिड वाटर एक्सट्रैक्ट। तो एक छोटी गोली में बहुत सारी पत्तियों का सार होता है? हाँ, सैकड़ों पत्तियों का औषधीय सार एक छोटी गोली में होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बार बार बीमार पड़ते हैं, जिन्हें एलर्जी की समस्या है या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। मतलब ये सीधे तौर पर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, श्वसन स्वास्थ्य को सुधारने और तनाव कम करने के लिए दी जाती है। बिल्कुल, यह तुलसी की शक्ति को एक छोटी गोली में समेटने जैसा है। तो हमने तुलसी की कहानी को उसकी पौराणिक जड़ों से लेकर उसके नामों के गूढ़ अर्थ, श्लोकों के माध्यम से उसके वैज्ञानिक विश्लेषण और अंत में एक शक्तिशाली औषधि के रूप में उसके व्यावहारिक उपयोग तक देखा। यह स्पष्ट है कि यह केवल एक जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण उपचार प्रणाली है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों पर काम करती है। और जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जिस ज्ञान को हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले वात कफ हर या उष्ण वीर्य जैसे सिद्धांतों के माध्यम से समझा था, हाँ, आज का आधुनिक विज्ञान उसे यूजेनॉल, उर्सोलिक एसिड और रोजमरीनिक एसिड जैसे फाइटोकेमिकल्स के एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुणों के रूप में प्रमाणित कर रहा है। मतलब आधुनिक विज्ञान बस उन शब्दों को खोज रहा है जो उस अनुभव को बयां कर सकें जिसे हमारे आचार्यों ने बहुत पहले ही समझ लिया था। बिल्कुल। ये वास्तव में अतुलनीय है, जैसा कि इसका नाम ही बताता है।
बिल्कुल, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का यह संगम ही तुलसी को असाधारण बनाता है। आज की इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी को भूताग्नि कहा गया है, जो रोगों और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती है। आज के युग में जब हम तनाव, प्रदूषण और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे आधुनिक भूतों से घिरे हैं, तो क्या तुलसी की भूमिका पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है?